Right, Biddle. Now let's discuss shading of inequalities and how to represent beta inequalities on a graph. हम इसको डिस्कस करते हैं. अच्छा बेटा, बिफोर वी मूव ऑन टू द इनइक्वालिटी सेक्शन, बेटा जो हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस, जो हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा हमने लर्न किया था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम बनाते हैं बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसको ज़रा हम क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं. ठीक, सो लेट्स से दिस इज़ योर एक्स, दिस इज वाई एक्सिस और बेटा दिस इज योर एक्स एक्सिस. ठीक, पहले हम जरा वर्टिकल लाइंस को देख लेते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को. ठीक, सो बेटा लेट्स से वर्टिकल लाइन, फॉर एग्जांपल अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. हम जरा एक्सिस लेबल कर लेते हैं. सो दिस इज 1 2 3 4 and 5, राइट. हम जरा एक्सिस लेबल कर लेते हैं and let's say this is -1 -2 -3 -4, right. y axis भी लेबल कर लेते हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव y axis और नेगेटिव y axis भी लेबल कर लेते हैं. दिस इज -1 -2 -3 -4 and -5, right बेटा. सो अ लाइन, अ वर्टिकल लाइन विच इज पैरेलल टू y axis, लेट्स से बेटा वो लाइन पास कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इट इज पासिंग थ्रू 2. ठीक, सो इस लाइन की हमने इक्वेशन लिखनी है, राइट. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अ लाइन दैट पासिस थ्रू 2, ठीक, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट 2. सो बेटा इसकी सिंपल इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 2, राइट, बिकॉज ये x एक्सिस को कट करी किस पॉइंट पे? 2 पे, राइट. ये सिर्फ परपेंडिकुलर लाइंस के, इधर वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट. सो इस कॉन्सेप्ट को जरा क्विकली एक दफा रिकैप कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज अनदर लाइन जो कि बेटा फॉर एग्जाम्पल 5 पे कट कर रही है. अगेन अ परपेंडिकुलर लाइन, अ वर्टिकल लाइन विच पासिस थ्रू 0.5. ठीक, सो हम ये जरा जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज अ वर्टिकल लाइन. ठीक है बेटा. सो अगेन वही कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स अ वर्टिकल लाइन, ए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है. ठीक, सो ये एक्स एक्सिस को 0.5 पे कट कर रही है, राइट. सो इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेट अवे बेटा इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? जिस एक्सिस को कट कर रही है और इक्वल्स टू जिस पॉइंट पे कट कर रही है, राइट. सो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 5. सिमिलरली हम जरा इस तरफ आ जाते हैं. लेट्स से अ लाइन दैट कट्स द x एक्सिस एट -1, अगेन अ वर्टिकल लाइन, ठीक, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. हम जरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से वी टेक दिस लाइन. ठीक हो गया बेटा. सो वी कैन क्लियरली सी कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक, अ वर्टिकल लाइन. सो इस लाइन की इक्वेशन सिंपल क्या होगी बेटा? जिस एक्सिस को कट कर रही है और जिस पॉइंट पे कट कर रही है. सो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -1. ठीक, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से बेटा वी हैव अनदर वर्टिकल लाइन, ठीक, और लेट्स से इट्स पासिंग थ्रू -4, राइट. सो बेटा इस लाइन की इक्वेशन आप मुझे जल्दी से बताओ. अ लाइन दैट कट्स द x एक्सिस, राइट, x आ गया और किस पॉइंट पे कट करा? -4 पे. सो अ लाइन दैट कट्स द x एक्सिस एट -4, उसकी बेटा इक्वेशन क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू -4. ठीक, अ वर्टिकल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक, -4 पे कट करिए बेटा, जिस एक्सिस को कट करे और जिस पॉइंट पे कट करे वो उसकी इक्वेशन होती है. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. चलो अब जरा हॉरिजॉन्टल लाइंस को देख लेते हैं. सो लेट्स से वी टेक दिस लाइन, अ लाइन दैट कट्स द y एक्सिस एट 1. ठीक हो गया. अ लाइन दैट कट्स द y एक्सिस एट 1, पॉजिटिव 1. ठीक, सो बेटा इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी जरा मुझे बताओ. अगेन जिस एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है और किस पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 पे. सो बेटा इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1. ठीक, एक और देख लेते हैं. लेट्स से हम ये लाइन ले लेते हैं, राइट. अगेन बेटा वी कैन सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, यू कैन से परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और बेटा किस एक्सिस को कट कर रही है? y एक्सिस को. किस पॉइंट पे? 3 पे. सो इस लाइन की सिंपल इक्वेशन क्या आप लिख देंगे? y इज इक्वल टू 3. ठीक, क्लैरिटी बेटा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है. लेट्स से एक और लाइन ले लेते हैं. लेट्स से हम नेगेटिव y एक्सिस पे भी देख लेते हैं. ठीक, सो बेटा लेट्स से ये आपके पास लाइन आ गई, किस एक्सिस को कट कर रही है? y एक्सिस को.
अगेन बिकॉज इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और बेटा किस पॉइंट पे कट करिए, -3 पे, राइट। तो बेटा ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, राइट, y इज इक्वल टू -3। सो बेटा फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, आपको ये लाइंस आपको बेटा प्रिंटेड आएंगी, नॉर्मली दे कम इन एग्जाम्स, सो बाय जस्ट लुकिंग एट द लाइन बेटा यू शुड नो इट्स इक्वेशन, ठीक हो गया। आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट, देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी इन दैट, क्लैरिटी। सो बेटा ये तो आपने हमने डिस्कस कर लिया, इफ अ लाइन इज ईदर परपेंडिकुलर लाइंस, इफ इट्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या इट्स परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक, यानी वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसकी स्ट्रेट वे आप इक्वेशंस कैसे मेंशन करते हैं, राइट बेटा। अब हम क्विकली देख लेते हैं जिसमें हम ग्रेडियंट आता है, राइट। लेट्स टेक अ लुक इनटू दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। अगेन इसको लेबल कर लेते हैं, लेट्स से बेटा दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको वो कह देते हैं जी आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, राइट, यू हैव टू प्लॉट दिस लाइन। तो बेटा मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़ा सिंपल कहता हूं कि एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी सबको पता है, इस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो क्विकली पुट y इज इक्वल टू 0, अब y की जगह 0 पुट करो, सो x की वैल्यू क्या आ गई, y की जगह 0 पुट करो, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। सो बेटा x की वैल्यू आ गई -2। सो एक पॉइंट आपके पास ही आ गया, ठीक है। हम ये पॉइंट लिख लेते हैं पहले, ऑब्वियसली वी राइट फर्स्ट द x कोऑर्डिनेट देन यू राइट द y कोऑर्डिनेट, ठीक, एक पॉइंट ये आ गया। और सेकंड कंडीशन बेटा हम ये पुट कर लेते हैं कि y एक्सिस की सबको प्रॉपर्टी पता है कि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट। अब इस इक्वेशन में बेटा x की जगह 0 प्लग इन कर देते हैं, सो ये 0 आ गया एंड यू सॉल्व फॉर y, और y की वैल्यू 2 आ गई। सो यू गॉट अनदर पॉइंट ऑन दिस लाइन, और बेटा सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आ गया, पहले ऑब्वियसली यू राइट द x कोऑर्डिनेट एंड देन यू राइट द y कोऑर्डिनेट, राइट बेटा। सो ये आपके पास इस लाइन के ऊपर फर्स्ट पॉइंट आ गया, और ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक। सो एनी इक्वेशन बेटा, कोई आपके पास इक्वेशन आ जाए, ये सिंपलेस्ट वे है टू ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन के लिए बेटा वी जस्ट नीड 2 पॉइंट्स, वी जस्ट नीड 2 पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज ताकि उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाए। बिकॉज इफ यू जस्ट हैव 1 पॉइंट ऑन द लाइन, तो बेटा आपको डायरेक्शन का नहीं पता चलेगा किस डायरेक्शन में लाइन आपने प्लॉट करनी है, राइट। सो मिनिमम पॉइंट्स in order to draw a straight line, to plot a straight line, beta there are 2 minimum, you need 2 points ताकि उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाए टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक हो गया। चलो जरा ये दोनों पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं। सो -2 and 0, राइट। सो ये बेटा हम इसको चलो लेबल कर लेते हैं, दिस इज 1 2 3, ठीक, दिस इज 1 2 3, दिस इज -1, एक्स एक्सिस लेबल कर लेते हैं -3, सो वाई एक्सिस लेबल कर लेते हैं -1 -2 -3, राइट। सो -2 and 0, राइट, x -2 और y 0, सो ये पॉइंट आ गया, राइट, ऑन द x एक्सिस बिकॉज y 0 है, और y एक्सिस पे क्या पॉइंट आ गया, 0 और 2, राइट बेटा, ये पॉइंट आ गया। सो अब यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो बेटा ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, यू जस्ट पुट अ रूलर, और आपने सिर्फ इन पॉइंट्स में से आपने बेटा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, राइट। सो ये बेटा आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और आप इसको लेबल कर देंगे y इज इक्वल टू x प्लस 2। दैट इज हाउ यू प्लॉट एनी स्ट्रेट लाइन। आप सिंपल एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं और एक पॉइंट बेटा y एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं, एंड यू जस्ट सिंपली प्लॉट दैट लाइन थ्रू दोज 2 पॉइंट्स। ये एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट बेटा। अदरवाइज यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स जो भी आपको कन्वीनियंट लगे अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, और आप वो 2 पॉइंट्स लेके आप उसी तरह इक्वेशन आप वो लाइन उसमें से बेटा आप प्लॉट कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा अच्छा हमने रिकैप कर लिया, बिकॉज लाइन की इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करना इज फर्स्ट थिंग बिफोर वी गो टू द शेडिंग पार्ट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब जरा हम शेडिंग को देखते हैं बेटा। ओके बेटा, शेडिंग को जरा अब डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। सो बेटा शेडिंग के अंदर अब हमें 2 तरह की लाइंस आएंगी, वील गेट 2 टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक। फर्स्ट टाइप ऑफ लाइन बेटा आएगी आपके पास बेटा डॉटेड लाइन, ठीक है, ब्रोकन लाइन जिसे कहते हैं, ठीक। सो ब्रोकन लाइन में लिख देता हूं, इसको आप भी जरा नोट कर लो बेटा। ब्रोकन लाइन indicates
ठीक, broken line indicates that the points on the line are not included. ठीक, that the points on the line are not included. Right beta, they are not included. Acha, what do you mean by that, not included? Beta, this means they are not part of the solution. Points are not part of the solution. जो पॉइंट्स उस लाइन पे लाई कर रहे हैं. क्लैरिटी, ये मैंने आगे जरा उसको फर्दर इलैबोरेट कर दिया. ठीक, अच्छा सेकंड पॉइंट बेटा ये है, जरा सेकंड पॉइंट भी हम लिख लेते हैं. अ सॉलिड लाइन. ठीक, अब जो अगर सॉलिड लाइन जैसे हमने प्रीवियसली ड्रॉ किया ऊपर एग्जांपल्स में, ठीक है, सॉलिड लाइंस बेटा इंडिकेट्स that the points on the line are included in the solution set. ठीक हो गया, are included in the solution set. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है बेटा, आगे हम इसको फर्दर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको और भी डिस्कस करेंगे. बट एक चीज बेटा बस आपने जस्ट कीप दिस इन माइंड कि अगर ब्रोकन लाइन आएगी तो पॉइंट्स लाइंग ऑन दैट लाइन दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. और बेटा अगर सॉलिड लाइन आएगी, ठीक, तो दैट मीन्स उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट्स लाई करें दे वुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक, ओके बेटा, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन. अब शेडिंग बहुत सिंपल है. इसमें बेटा बस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ठीक, अच्छा बेटा, लेट्स से हमें ये लाइन गिवन है x इज इक्वल टू 2, राइट. नाउ दिस लाइन इज गिवन टू अस. ठीक हो गया, ये हमें गिवन है. इक्वेशन इज गिवन टू अस, राइट. वी डोंट हैव टू फाइंड द इक्वेशन, अदरवाइज हमें इक्वेशन फाइंड करनी भी आती है. वी हैव डन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट नॉर्मली 90% आपको बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन होती है. ठीक, अब आपने सिर्फ क्या करना है, इस इक्वल टू की जगह हमने लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करना होता है, राइट. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. अब वो कैसे पुट करना है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. लेट्स टेक इसको जरा देखते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रीजन लेफ्ट अनशेडेड. ठीक हो गया, डिस्क्राइब द रीजन लेफ्ट अनशेडेड, राइट. सो बेटा आप देख रहे हैं कि इक्वेशन आपको गिवन है लाइन की और उससे राइट वाला रीजन शेड हुआ है. हमने किसकी इनइक्वालिटी लिखनी है, विच इज अनशेडेड, जो कि स्ट्रेट लाइन से x इज इक्वल टू 2 से लेफ्ट पे लाई करता है. सो बेटा मैंने आपको अभी बताया कि व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल. बेटा आपने इक्वल टू की जगह आपने लेस देन या ग्रेटर देन का साइन पुट कर देना है, राइट. ये x लिख दे, ये 2 लिख दिया, राइट. सो अब मुझे आप खुद बताओ कि ऑल द वैल्यूज जो कि इस रीजन में लाई कर रही हैं, इस रीजन में लाई कर रही हैं, सो x ऑब्वियसली मुझे बताओ यहां से डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो बेटा वी कैन क्लियरली सी कि x की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, राइट. यहां पर -1 आ जाएगा, 0 सॉरी यहां पर 1 आ जाएगा, देन यू हैव 0, देन यू हैव 1 -1 -2 एंड सो ऑन. ठीक हो गया. सो दैट मीन्स लेफ्ट पे वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं. क्लैरिटी, इस लाइन के लेफ्ट पे वैल्यूज डिक्रीज हो रही है. सो बेटा आप क्या लिख देंगे, x इज लेस देन, राइट. और बिकॉज इट्स अ सॉलिड लाइन, ऊपर हमने डिस्कस किया है कि सॉलिड लाइन इंडिकेट्स दैट पॉइंट्स ऑन द लाइन दे आर इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट. तो बेटा इसके साथ आप इक्वल टू का साइन लगा देंगे. ठीक, इसके साथ आप इक्वल टू का भी साइन लगा देंगे, विच विल रिप्रेजेंट कि इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक, तो बस ये याद रखो, सॉलिड लाइन आ जाए तो इक्वल टू का साइन, अगर ब्रोकन लाइन डॉटेड लाइन आ जाए तो हम इक्वल टू का साइन पुटअप नहीं करते, राइट. सो ये आपने इसकी इनइक्वालिटी लिख दी. इट वाज सो सिंपल. तो अगेन मैं एक रिकैप दे देता हूं बेटा. इक्वेशन ऑफ द लाइन बस इक्वल टू का आपने रिप्लेस करना है ग्रेटर देन लेस देन से. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक, लेट्स टेक अ लुक इनटू अनदर एग्जांपल. ओके जी, ये जरा हम इसको लेबल कर लेते हैं बेटा. दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस. ठीक, सो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से आप ये ड्रॉ कर लेते. ओके बेटा, सो अब लेट्स से वी टेक अनदर लाइन. हम ये ले लेते हैं लाइन, राइट.
सो लेट्स से हम इसको लेबल भी कर लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, राइट? सो बेटा अगेन फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? वाई एक्सेस को कट कर रही है किस पॉइंट पे? 2 पे, राइट? सो इक्वेशन ऑफ द लाइन अगेन 90% आपको बेटा गिवन होती है, राइट? नहीं गिवन तो वी नो हाउ टू फाइंड नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, बिकॉज ये इट वॉज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सेस, ठीक हो गया? अगेन अ पैरेलल लाइन, सो बेटा वी नो हाउ टू राइट द इक्वेशन, ठीक? सो लेट्स से हम ये वाला रीजन शेड कर देते हैं, ठीक? एंड द क्वेश्चन इज द सेम एज अबव, डिस्क्राइब द रीजन अनशेडेड, ठीक? डिस्क्राइब द रीजन अनशेडेड। सो अब वांटेड रीजन बेटा कौन सा है? विच इज अबव दिस लाइन, ठीक? ये हमारा वांटेड रीजन है। नाउ दिस इज द वांटेड रीजन, ठीक? ये हमारा सारा का सारा वांटेड रीजन है विच इज अबव दिस लाइन। सो अब हम इस रीजन को कैसे लिखेंगे? अगेन द सेम कॉन्सेप्ट बेटा, कि जो देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन है वो आपने सिर्फ इक्वल टू को रिप्लेस करना है लेस देन ग्रेटर देन से, ठीक? अब मुझे बताओ वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस जो है वो किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है? बेटा रिमेंबर दैट वाई एक्सिस हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक? अगर आप वाई एक्सिस पे इफ यू कीप ऑन मूविंग अपवर्ड्स तो दैट मीन्स हाइट इंक्रीज हो रही है। अगर आप वाई एक्सिस पे इफ यू गो डाउनवर्ड्स तो दैट मीन्स हाइट डिक्रीज हो रही है, राइट? ठीक हो गया? अब मुझे बताओ इस लाइन से ऊपर, राइट? सो ऑब्वियसली इस लाइन से ऊपर हाइट इंक्रीज हो रही है, राइट? 3, 4, 5, 6 यू मूव ऑन, ठीक? सो और इस लाइन से नीचे क्या है? ऑब्वियसली वाई की हाइट डिक्रीज हो रही है, राइट? सो अगर अब लाइन से ऊपर वाला हमें रीजन चाहिए तो वो क्या होगा? वो वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, राइट? बिकॉज 2 से ग्रेटर है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई दैट आर ग्रेटर देन 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी ऊपर वाले रीजन में आएगी, राइट? सो बेटा जो ग्रेटर रीजन होता है, राइट, उसके लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, राइट? आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक? क्लैरिटी बेटा, ठीक है? क्योंकि वाई एक्सिस वंस अगेन हाइट को रिप्रेजेंट करता है और हाइट इंक्रीज हो रही है। देखो ना लाइन से ऊपर 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 आप डेसिमल्स में चले जाएं या इंटीजर्स में जाएं, सो लाइन से ऊपर आपका वाई की जो वैल्यूज है वो इंक्रीज हो रही हैं और लाइन से नीचे वाई की वैल्यूज क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर। दैट इज हाउ यू राइट डाउन द इनइक्वालिटीज, ठीक? एक और जरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके बेटा, लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल बेटा, आपको एक लाइन गिवन है, इक्वेशन इज गिवन टू अस और एक रीजन उसने शेड किया हुआ है। अगेन द क्वेश्चन इज द सेम, डिस्क्राइब द अनशेडेड रीजन। हमने अनशेडेड रीजन की इनइक्वालिटी लिखनी है। सो बेटा अगेन सिंपल है, आपने इक्वल टू के साइन की जगह ग्रेटर देन लेस देन कुछ पुट करना है। ग्रेटर देन लेस देन उसके साथ ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ सॉलिड लाइन हमने इक्वल टू भी पुट करना है, राइट? अब बेटा देखो जो इस तरह की लाइन आती है जिसमें ग्रेडियंट होता है विच हैज ग्रेडियंट इन दैट, बेटा इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। इन दीज काइंड ऑफ लाइन्स बेटा हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं, y के साथ x आ जाए डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन y का लेफ्ट हैंड साइड पे होना जरूरी है, राइट? y का लेफ्ट हैंड साइड पे होना जरूरी है, राइट? x भी इसके साथ आ जाए डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक? लेकिन y का लेफ्ट हैंड साइड पे होना इसलिए जरूरी है बिकॉज इस कॉन्सेप्ट में जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हम हाइट को वेरिएबल बनाएंगे, हम हाइट को सब्जेक्ट बनाएंगे। बिकॉज y को लेफ्ट पे रखने का मतलब है हम हाइट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक? बिकॉज y किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइट को, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम जो हमारा अनशेडेड रीजन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? मैं आपको बताता हूं। देखो ये लाइन है y इक्वल टू x, इसके नीचे हम एक पॉइंट लेते हैं, राइट? इसकी हाइट कम है और इस लाइन से ऊपर हम एक पॉइंट लेते हैं, उसकी हाइट ज्यादा है, राइट? ठीक हो गया ना? इस लाइन से ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक? इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है। क्लैरिटी? सो दैट मीन्स जहां पर बेटा हाइट ज्यादा है ये रीजन, इसका मतलब है ग्रेटर रीजन है। ये रीजन क्या है जी? ये बेटा ग्रेटर रीजन है। सो हम सिंपली क्या इनइक्वालिटी पुट कर देंगे? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x बिकॉज इस लाइन से ऊपर हाइट इंक्रीज हो रही है और इस लाइन से नीचे हाइट डिक्रीज हो रही है। बिकॉज जो हमने अनशेडेड रीजन है विच इज द रीजन अबव द लाइन, हमने उसकी इनइक्वालिटी लिखनी है। तो बेटा वहां पर यू टेक एनी 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट आप वर्टिकल ले लो, एक पॉइंट आप लेट्स से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। लेट्स से आप एक पॉइंट ये लेते हो और बिल्कुल इसके नीचे वर्टिकली एक पॉइंट ये लेते हो लाइन से नीचे, राइट? सो बेटा वी कैन क्लियरली सी कि लाइन के ऊपर जो है वो हाइट, इस पॉइंट की हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू द पॉइंट विच इज बिलो द लाइन, ठीक?
सो ऑब्वियसली अगर हाइट ज़्यादा है तो ये ग्रेटर एरिया है, ठीक, तो आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस तरह बेटा आप कोई भी आपके पास लाइन आ जाए विद अ ग्रेडियंट, आप उसकी इनइक्वालिटी लिख सकते हो, राइट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। हम एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। लाइन की इक्वेशन बेटा आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। इक्वेशन आपको बेटा गिवन होगी, 90% इक्वेशन विल बी गिवन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। और उसने रीजन बेटा शेड कर दिया ये वाला, राइट। सो अगेन द क्वेश्चन इज द सेम, वी हैव टू डिस्क्राइब द अनशेडेड रीजन, जो इस डॉटेड लाइन से नीचे वाला रीजन हमें एक फील हो रहा है। अच्छा जी बेटा, अगेन द कॉन्सेप्ट इज प्रीटी सेम, प्रीटी सिंपल, कि बेटा हम किस तरह से इनइक्वालिटी लिखेंगे। कॉन्सेप्ट बेटा वही है, y शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी। ऑलरेडी है, परफेक्टली फाइन, x साथ आ जाए डजंट मेक एनी डिफरेंस, सो हम लिख देंगे x प्लस वाई या y प्लस एक्स, एक ही बात है। और ये 10, अब इधर हमने लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हमने कुछ पुट करना है, राइट। अब ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इक्वल टू हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट्स अ डॉटेड लाइन। चलो, सो बेटा यहां पर हम क्या पुट करेंगे, अगेन द कॉन्सेप्ट इज द सेम। हमने y को बेटा सब्जेक्ट बना लिया है, तो दैट मीन्स हम हाइट को डिस्कस करेंगे। यू जस्ट टेक एनी 2 पॉइंट्स, आप कोई भी 2 वर्टिकल पॉइंट्स ले लो, लेट्स से एक लाइन से नीचे और एक लाइन से ऊपर, ठीक। अब मुझे बताओ, ऑब्वियसली जो लाइन से ऊपर है इसकी हाइट ज्यादा है, ये इसका मतलब है ग्रेटर रीजन है, राइट, दिस इज द ग्रेटर रीजन। और इस लाइन से नीचे ये पॉइंट ऑब्वियसली इसकी हाइट कम है, सो बेटा दिस डिफाइंस द लेसर रीजन, ठीक। सो x प्लस वाई दैट मीन्स हाइट कम है। करंटली हमने जिस रीजन को बेटा इनइक्वालिटी लिखनी है, दैट इज लाइंग बिलो द लाइन, ठीक। ये पॉइंट उस पर लाई कर रहा है जो कि लेसर रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, बिकॉज यहां हाइट कम है, तो हम बेटा यहां क्या लिख देंगे, लेस देन 10, राइट। और बिकॉज इक्वल टू इसलिए नहीं लिखेंगे, बिकॉज द पॉइंट्स लाइंग ऑन द डॉटेड लाइन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो बेटा ये एक जर्नल सारी हमने डिस्कशन कर ली, शेडेड रीजन को हम किस तरह से हम रीड करते हैं, और कोई भी रीजन आ जाए हम उसकी इनइक्वालिटीज को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, राइट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। कोई बेटा एम्बिग्विटी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आए, तो बेटा प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट्स।